हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से खुश होंगे, सब तगड़े होंगे भाई, सब तंदुरुस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ते हैं, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार, तो जो दुकानदार है वो किस प्रकार से बेईमानी कर सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए अपनी खूबसूरत कॉपी के अंदर, बेईमान दुकानदार, और जो इंग्लिश वाले हैं वो लिखेंगे डिसहोनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, तो भाई कोई भी दुकानदार है वो कितने प्रकार से बेईमानी कर सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप ये बोलोगे सर जो दुकानदार होता है वो सामान खुद तो बनाता नहीं है। भाई कोई भी दुकानदार है वो सामान खुद तो बनाता नहीं है, सामान तो फैक्ट्री में बनता है ना। तो दुकानदार क्या करता है, किसी दूसरी दुकान से जो होलसेलर है उनसे सामान खरीदता है। ठीक है, तो एक तो बेईमानी होती है खरीदते समय बेईमानी। भाई दुकानदार ने खरीदते समय क्या कर दी, बेईमानी कर दी। और एक बेईमानी होती है बेचते टाइम, दुकानदार ने अपना सामान, अपना माल बेचते समय क्या कर दी, बेईमानी कर दी। तो भाई दो प्रकार से बेईमानी होती है। और कोई भी आदमी जब बेईमानी करेगा तो लॉस में तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। भाई कोई आदमी अपने ईमान को बेच रहा है, अपनी ईमानदारी के साथ में वो इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है, तो लॉस में तो जाने से रहा, सीधी सी बात है, प्रॉफिट होगा। समझ में आ गई बात। तो बेईमानी का मतलब है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो भाई पहली हेडिंग आप लगा लो, मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, पहले तो आप हेडिंग लगा लो बेईमान दुकानदार। अपनी प्यारी सी खूबसूरत कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लो भाई बेईमान दुकानदार। बहुत तगड़े तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, मज़ा आएगा। बेईमान दुकानदार, इतने ज़बरदस्त सवाल करने वाले हैं और इतना धांसू तरीका बताऊंगा, सवालों को आप चुटकियों में फोड़ देंगे। तो बेईमान दुकानदार में जो पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है खरीदते समय बेईमानी करना। खरीदते समय क्या करना, बेईमानी करना। जैसे आपने कहा कि सर खरीदते समय उसने 10% की बेईमानी कर दी, लेकिन 10% का मतलब होता है 1/10। तो खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब है कि वो सामान खरीदने गया था 1000 ग्राम, लेकिन उसने खरीदते टाइम क्या कर दी, बेईमानी कर दी, और वो सामने वाली दुकान से ज़्यादा खरीद के लेके आ गया। बात समझ में आई। मैंने आपसे कहा कि वो किसी दूसरी दुकान पर 1000 ग्राम खरीदने गया था, लेकिन उसने खरीदते टाइम क्या कर दी, बेईमानी कर दी। वह गलत वजन का प्रयोग करके सामने वाले को बेवकूफ़ बना देता है और 1000 ग्राम की जगह वो 1100 ग्राम खरीद के ले आता है। पैसे तो उसने 1000 ग्राम के ही दिए हैं। भाई मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे 1000 ग्राम सामान लूँगा तो आप मुझसे 1000 ग्राम के पैसे लोगे, लेकिन मैंने धोखेबाजी कर दी, मैंने गलत वजन का प्रयोग करके आपसे 1100 ग्राम खरीद लिया। ठीक है, तो खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब है कि ज़्यादा माल खरीद के ले आना। समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आपने कहा कि सर 10% की बेईमानी कर दी, तो 10 पे 1 की बेईमानी करेगा, 10 पे क्या करेगा, 1 की बेईमानी करेगा। तो आप ये बोलोगे सर ये 10 ग्राम खरीदने गया था, लेकिन कितने ग्राम खरीद के लेके आ गया, 11 ग्राम। ठीक है, तो खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब ये होता है, जैसे आप 1000 ग्राम खरीदने गए थे, लेकिन आपने बेईमानी करके कितना ग्राम खरीद लिया, 1100 ग्राम खरीद लिया। ठीक है, चलो भाई, तो इस वाले अनुपात में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से लिख सकते हो। भाई 10 पे 1 का प्रॉफिट है तो 10:11 हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो आपको दिक्कत आएगी वो कहाँ आएगी, अगले पॉइंट में आपको समझाता हूँ। अगला जो पॉइंट है उसको ध्यान से समझना, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। सबको ही दिक्कत आती है भाई, जो नया बच्चा होता है उसको तो दिक्कत आती है, और जो पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं प्रैक्टिस उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगला पॉइंट आप लगाओ, बेचते समय बेईमानी करना।
ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब है, जैसे 10% की बेईमानी कर दी, इसका मतलब 1/10, 10 पे 1 की बेईमानी करेगा। 10 खरीदने गया था लेकिन खरीद के कितना लेकर आया, 11, तो 10 पर कितने की बेईमानी कर दी, 1 की बेईमानी। चलो भाई दूसरा पॉइंट लिखो फिर, बेचते समय बेईमानी करना। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, बेचते समय बेईमानी करना। बेईमानी करना, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं कि बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। 10% का मतलब होता है 1/10। तो बेचते समय बेईमानी करने का मतलब है कि आपने कस्टमर को कहा कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम सामान देता हूं, तुम मुझे 1000 ग्राम का पैसा दे दो। लेकिन आपने क्या किया, 1000 ग्राम की जगह आपने 900 ग्राम तोल के उसको दे दिया। बेचते समय आपने 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोल दिया। आपने पैसे कितने ग्राम के लिए, 1000 ग्राम के, लेकिन आपने सामने वाले को सामान कितना दिया, 900 ग्राम, ठीक है। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया। तो आप ये बोलोगे सर मैंने पैसे तो 1000 ग्राम के लिए थे, लेकिन मैंने उसको सामान 900 ग्राम ही दिया। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अनुपात जो होता है वो उल्टा लिखते हैं। जैसे आपने सामने वाले को कहा कि मैं तेरे को 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन आपने गलत वजन का, गलत बाट का प्रयोग करके सामने वाले को कितना ग्राम दिया, 900 ग्राम दिया। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 1000 ग्राम का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अनुपात है वो उल्टा लिखा जाता है। कुछ बच्चे इसको ये लिख देते हैं 1000 ग्राम अनुपात 900 ग्राम, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उल्टा लिखना होता है। या फिर आप ऐसे भी रट सकते हो। कैसे रटोगे कि बड़ी वाली संख्या इधर आएगी, छोटी वाली संख्या इधर आएगी, ठीक है। ऐसे आप रट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है तो समझ लो। अगर देखो आपने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब है कि 1000 रुपये का सामान आपने 900 रुपये में बेच दिया, मतलब आपको 100 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये तो भाई लॉस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे समझो, आपने 900 रुपये का सामान 1000 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हो गया, 100 का प्रॉफिट हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। आप ये बोलोगे जैसे 1 ग्राम का 1 रुपया मान लो, जो 1 ग्राम है उसका 1 रुपया है। तो आपने क्या किया, अब 1000 ग्राम कितने रुपए का आएगा। तो आप ये बोलोगे सर 1000 ग्राम 1000 रुपये का आएगा, और 900 ग्राम कितने रुपए का आएगा, 900 ग्राम आएगा 900 रुपये का। तो आपने सामने वाले को कहा कि मैं तेरे को 1000 ग्राम दूंगा, तुम मेरे को 1000 ग्राम के पैसे दे दे। तो उसने आपको कितने रुपए दे दिए, 1000 रुपये दे दिए। लेकिन आपने उसको सामान कितने रुपए का दिया, आपने सामान तो 900 ग्राम दिया ना उसको, तो सामान आपने 900 रुपये का दिया। भाई आपकी जेब से 900 रुपये खर्च हो गए, लेकिन आपकी जेब में 1000 रुपये आ गए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 का हो गया ना। 900 रुपये का सामान जो था आपने उसको 1000 रुपये में बेच दिया। तो ये ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। अरे इतनी बात सबको समझ में आ रही है क्या, इसको ध्यान रखना भाई लिखते समय। इसमें बच्चे गलती करते हैं, सब बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। इसको लिखते समय आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, जैसे ये सवाल में आ गया कि बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, इसका मतलब कि वो 10 ग्राम पे 1 ग्राम कम बेचेगा। खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब है कि वो ज़्यादा खरीद के लाएगा। बेचते समय बेईमानी करने का मतलब है कि वो कम बेचेगा। समझ में आ गई बात। तो आप ये बोलोगे सर 10 पे 1 कम बेचेगा। सामने वाले को इसने कहा कि मैं तेरे को 10 ग्राम दूंगा, लेकिन 10 पे 1 कम बेचने का मतलब है उसने 9 ग्राम ही दिया। तो अनुपात यह आएगा 9:10। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस अनुपात को हम क्या लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, उल्टा। या फिर आप ऐसे भी रट सकते हो कि बड़ी संख्या इधर आएगी, छोटी संख्या इधर आएगी। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर या इस कॉन्सेप्ट के अंदर, या फिर मेरे समझाने के अंदर कोई कमी है तो आप बता सकते हैं।
भाई आप यहाँ समझो ना, यहाँ मैंने एकदम क्लियरली समझाया है आपको। भाई उसने 1000 ग्राम सामान का नाम लिया तो कस्टमर उसको 1000 रुपये देगा, लेकिन उसने सामान दिया कितना, 900 ग्राम। मतलब वो 900 रुपये में लेके आया था और कमा कितना रहा है, 1000। तो 900 का सामान 1000 में बेचेगा तो 100 का प्रॉफिट होगा ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात करते हैं अगली बेईमानी। तो ये जो बेईमानी है, ये बेईमानी हो गई ग्राम के अंदर, बाट के अंदर जो भी है। अब एक बेईमानी दूध वाला भी करता है। दूध वाला क्या बेईमानी करेगा, तो आप ये बोलोगे सर दूध वाला बेईमानी करेगा पानी मिला के। भाई वो 5 लीटर प्योर दूध लेके आता है और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो उसके पास में जो दूध है वो कितना हो गया, 10 लीटर हो गया ना। भाई 5 लीटर दूध तो वो लेके आया, 5 लीटर पानी मिला दिया, तो जो टोटल मिक्सचर है वो कितना हो गया, 10 लीटर। अब वो 10 लीटर को दूध के मूल्य पे बेच देगा। तो और पानी जो है वो कहाँ से मिलाया, जो बाजार में वो टंकी चलती है ना, टूटी बोलते हैं उसको, नल, उस नल से मिलाया। तो वो पानी तो बिल्कुल फ्री होगा। ये तो है नहीं कि उसने बिसलेरी का पानी मिलाया है उसके अंदर, 20 रुपये की बोतल लेके 5 बोतल लेके उसमें मिला दी। तो भाई बिसलेरी का पानी कोई नहीं मिलाता। जो ये गार्डन वगैरह में नल चलते हैं या जो मार्केट में वो नल होते हैं पानी पीने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे फ्री वाला पानी उस भाई साहब ने मिला दिया। भाई बेईमानी कर रहा है तो फ्री वाला पानी मिलाएगा ना, बिसलेरी की बोतल लेके थोड़ी मिलाएगा। ठीक है, तो जो दूध वाला है वो बेईमानी कैसे करेगा, पानी मिला के। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आप ये समझो, दूध वाले की बेईमानी। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, लो भाई तीसरा पॉइंट लिखो तुम, दूध वाला पानी मिलाने की बेईमानी। पानी मिलाकर बेईमानी करता है, बेईमानी करता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो देखो भाई दूध वाला जो बेईमानी करता है वो कैसे करता है, मैंने आपसे कहा पानी मिला के। अब देखो मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये 10 लीटर दूध लेके आता है। कितना लीटर दूध लेके आता है, 10 लीटर। और 10 लीटर दूध में ये प्योर दूध है, एकदम प्योर दूध। इस दूध के अंदर उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 15 लीटर। ये क्या है भाई, ये टोटल मिक्सचर है, मिश्रण दूध और पानी का। तो इसने पानी कितना मिलाया, तो आप बोलोगे सर ये जो 5 लीटर है ये पानी है। अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर एकदम परफेक्ट छप गई है, अगर ये वाली जो पिक्चर है आपके दिमाग में छप गई है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये वाली पिक्चर आपके दिमाग में नहीं छपी है तो देखो मैं आपको और समझा देता हूँ। तो भाई दूध वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि वो कम तो तोल नहीं सकता। जितना लीटर सामने वाला मांगेगा उतना लीटर उसको देना पड़ेगा। लेकिन जो दूध वाला है वो कम नहीं तोलेगा, लेकिन दूध की जगह पानी तोल देगा, दूध की जगह पानी तोल देगा। ठीक है, इतनी देर हम सवालों में क्या कर रहे थे कि 1000 ग्राम देने की बात करता है, लेकिन वो देता कितना है, 900 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम देने की बात करता है लेकिन वो देता कितना है, 900 ग्राम। अब यहाँ देखो उसके पास में टोटल मिश्रण कितना है, 15 लीटर। तो 15 लीटर देने की बात करता है, सामने वाले को बोलता है कि मैं तेरे को दूध है वो 15 लीटर दूंगा। सामने वाले को उसने बोला कि मैं तेरे को जो दूध है वो 15 लीटर दूंगा। कितना लीटर दूंगा, 15 लीटर। लेकिन उसके पास में दूध है कितना, दूध तो भाई 10 लीटर ही है ना, तो 10 लीटर ही देगा। तो सामने वाले को उसने कहा कि मैं तेरे को 15 लीटर दूध दूंगा, लेकिन उसने दूध दिया कितना, 10 लीटर। सही बात है। तो आप ये बोलोगे सर ये जो 5 लीटर है उसका प्रॉफिट हो गया, और ये 5 लीटर है क्या, पानी। बोलो सब बात समझ में आ गई क्या? अरे सबको ये बात समझ में आ गई क्या, इतनी सी बात। भाई पिछले सवाल में हम ये बोलते थे कि मैं तेरे को 1000 ग्राम दूंगा, तू मेरे को 1000 ग्राम के पैसे दे दे।
लेकिन उसने दिया कितना, 900 ग्राम, तो उसको 100 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि मैं तेरे को 15 लीटर दूध दूंगा, तू मुझे 15 लीटर दूध के पैसे दे दे। लेकिन उसने दूध दिया कितना, 10 लीटर। बाकी का जो 5 लीटर था वो तो पानी था ना, और जो पानी है वो तो 0 रुपये में आता है। पानी की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 0। लेकिन उसने उस पानी को जिसकी कीमत 0 है उसको दूध के मूल्य पर बेच दिया। भाई दूध जितने भी रुपए किलो है, 50 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो है, उसने उस 0 रुपये वाले पानी को उतनी कीमत में बेच दिया। ठीक है, तो सामने वाले को बोलता है कि मैं तेरे को 15 लीटर दूध दूंगा, लेकिन उसने दिया कितना, 10 लीटर। तो 5 लीटर जो पानी उसने मिलाया था वो क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो, बड़ी संख्या इधर आएगी, छोटी संख्या इधर आएगी। ठीक है, तो ये भाई जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी नहीं बताया जाएगा। ये जो दूध वाले सवाल है, इनको करने का कुछ अलग तरीका आपको बताया जाएगा, लेकिन जो मैंने तरीका आपको बताया है, ये तरीका आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा। विश्वास नहीं है, यूट्यूब पर आप सर्च कर लो दूध वाले सवाल, और फिर देख लो कि उन्हें किन तरीक़ों से किया जाता है। तो मैंने आपको बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट बताया है, एकदम इजी तरीका बताया है, एकदम लल्लू तरीका बताया है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अनुपात लिखना है, और अनुपात लिखते ही सवाल का आंसर आपकी मुट्ठी में होगा, कोई भी आपको हिला नहीं सकता। तो ये जो तरीका है, ये मैंने खुद मैंने रिसर्च किया है इस तरीके को, ना किसी से देखा है, ना कहीं से टीपा है, ना कहीं से कुछ भी नहीं किया। ये जो हम बेईमान दुकानदार वाले सवाल करते हैं ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट से मेरे दिमाग में ये पता नहीं अचानक से कहाँ से आया, बट ये आ गया। मैं जब वो सीट मिला रहा था, वो सीट के सवाल सोल्व कर रहा था बेईमान दुकानदार वाले, तो मेरे दिमाग में अचानक से आया कि यार बेईमान तो दूधिया भी होता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, तो ये तरीका ऑटोमेटिकली निकल के आ गया। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है, जैसे भी आया कैसे भी आया, आपको मैंने बता दिया, समझा दिया। अब जब हम इस पर सवाल करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलो पहला ही सवाल मैं आपके सामने स्क्रीन पर फेंक देता हूँ। तो भाई लो भाई, पकड़ो पहला ही सवाल। सवाल नंबर 1, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 2/3% की हानि उठाता है, परंतु 15 ग्राम की जगह 13 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, 6 सही 2/3% की हानि उठा रहा है। इसने कहा, कस्टमर भाई साहब जो भी आए, इसने कहा कि देखो मैं अपना जो माल है वो 6 सही 2/3% की हानि पर बेच रहा हूँ, तो तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, तुम ले जाओ। लेकिन इस भाई साहब ने क्या किया, बेचते समय बेईमानी कर दी। सामने वाले को कहा मैं तेरे को 15 ग्राम दूंगा, लेकिन दिया कितना, 13 ग्राम। तो देखो भाई क्या प्रॉफिट होता है, देखते हैं। तो 6 सही 2/3% का जो मतलब होता है वो कितना होता है, 6 या 18, 18 तो 20/3%, 20/3%। और परसेंट को जब मैं हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 20 एकम 20, 20 पंजो 100, तो ये आ जाएगा 1/15। ठीक है यहाँ तक? तो आप ये बोलोगे सर 15 रुपये का जो माल है उस पे ये 1 रुपये की हानि उठाता है, तो 15 रुपये का माल कितने में बेचेगा, 14 में बेचेगा। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? इतना समझ में आया नहीं आया? भाई इसने बोला है ना मैं हानि उठाता हूँ, तो 15 पे 1 का लॉस होगा, 15 पे 1 का लॉस होगा तो कितने में बेचेगा, 14 में बेचेगा। अब दूसरी बात इसने क्या किया, 15 ग्राम बेचने की बात करता है। अब ये वाला जो अनुपात है उल्टा लिखा जाएगा, जब बेचने वाला अनुपात आता है वो उल्टा लिखा जाता है। मैंने आपको कहा था 15 ग्राम की जगह ये कितने ग्राम बेचता है, आप बोलोगे सर 13 ग्राम। सामने वाले को इसने बोल दिया कि मैं तेरे को 15 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन असल में दिया कितना, 13 ग्राम। तो 13 रुपये का जो माल है वो 15 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, इन सब अनुपात को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमने इन अनुपात को गुणा किया, तब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो भाई देखो गुणा करूँगा तब क्या होता है, इधर वाले पिलर से इधर वाला पिलर हम काट सकते हैं,
इधर वाले अनुपात से इधर वाला अनुपात हम काट सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर गुणा किया तो कितना आएगा, 15 गुणा 13 आएगा, और ये जो अनुपात है कितना आएगा, 14 गुणा 15 आएगा। तो मैं 15 से 15 काट देता हूँ तो ये कितना आएगा, 13 अनुपात 14 आएगा। तो यहाँ देखो, इनको मैं गुणा करने से पहले ही काट सकता था। आप बोलोगे सर इधर वाले 15 से इधर वाला 15 कट जाएगा तो कितना आएगा, 13 अनुपात 14 आएगा। बोलो सही बात है या नहीं, सही बात है ना। तो इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या आप काट सकते हैं। तो भाई देखो, एक का प्रॉफिट हो गया इस भाई साहब को, एक का प्रॉफिट हो गया, कितने पे हो गया, 13 पे। तो 100 पे कितने का होगा, तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, बचेगा 9 और बटे में आ जाएगा 13। तो 7 ही 9/13% प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये लॉस वाले तो हमारे सही नहीं है, माइनस का मतलब लॉस है, तो लॉस वाला तो गलत हो गया। प्रॉफिट वाला जो आंसर है 7 सही 9/13%। तो बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? अरे भाई बोलो, बताओ मज़ा आया नहीं आया? मज़ा आ रहा है ना भाई? अगर मज़ा आ रहा है ना तो कमेंट करके जाना है, लाइक ठोक के जाना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचा देना है, आग लगा देनी है अब की बार, मज़ा काट देंगे भाई। सबका कुछ और करता है लेकिन हम इस बार मज़े को ही काट देंगे। देखो भाई सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 पकड़ो जी। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% का लाभ उठाता है। तो भाई दिन दहाड़े वो सामने वाले कस्टमर को ये बोलता है कि भाई देखो मैं क्रय मूल्य पे 15% का लाभ उठा रहा हूँ, 15% तो यार कमाऊंगा ही, दुकान खोल के बैठा हूँ तो 15% तो कमाऊंगा ही ना। तो कस्टमर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो दिन दहाड़े खुलेआम 15% का लाभ उठाता है। यदि वह 1 मीटर में x सेंटीमीटर मापता है तो उसे 30% का लाभ होता है। 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। तो कोई कस्टमर आया और कहा भाई मुझे 100 सेंटीमीटर चाहिए, तो उसने 100 सेंटीमीटर की जगह x सेंटीमीटर ही उसको माप के दे दिया, ले भाई पकड़। तो x का मान बताओ भाई, 30% का लाभ हो रहा है। तो आपने कहा सर 15% का मतलब है 100 रुपये का जो माल है इसको वो 115 में बेचेगा। भाई 15% लाभ का मतलब तो यही है ना, 100 रुपये का माल 115 में बेचेगा। यदि वह 1 मीटर में x सेंटीमीटर मापता है तो 100 सेंटीमीटर की जगह वो कस्टमर को कितना सेंटीमीटर देता है, x सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अरे भाई ये वही कॉन्सेप्ट है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। तो सामने वाले को ये 100 सेंटीमीटर बोल के कितना देता है, x। तब इस भाई साहब को कितने का प्रॉफिट होता है, 30% का। तो आप ये बोलोगे सर 30% का मतलब होता है 3/10। तो 10 रुपये का जो माल है वो 13 में बेचेगा, तभी तो 3/10 का प्रॉफिट होगा। अब देखो इन दोनों को गुणा करने पे ये आएगा। जैसे मैं आपको ये समझाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15 और यहाँ पे लिख दिया 10, इन दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा, 150 आएगा। तो मुझे अगर ये वाला निकालना है 10, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप ये बोलोगे सर ये जो संख्या है ना इसका भाग दे दो इसमें। तो मैंने इसमें 15 का भाग दिया तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 10। बोलो भाई समझ में आ गई बात? तो अगर इन दोनों को गुणा करने पे ये आएगा, लेकिन मुझे तो ये निकालना है, तो इस ऊपर वाले का मैं क्या करूँगा, भाग दे दूँगा। और फिर आप यहाँ पे ये भी तो दिमाग लगा सकते हो ना कि सर चलो कोई बात नहीं, आप तो भाग दे दो। तो ये जो 10/13 है, 10/13, इसमें भाग देना है ऊपर वाले का। तो भाग दिया तो ये 100 हो गया और ये 115 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया भाई, और 0 से 0 कट गया। अब इनको हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं, क्रॉस। इसको इधर गुणा कर देते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 115/130। ठीक है, कितना अनुपात आ गया, 115/130। अब आप बोलोगे सर 130 की जो वैल्यू है वो 100 है। भाई 130 की जगह तो 100 है ना, तो हमें x निकालना है, हमें 115 निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, 130 की जो वैल्यू है वो 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 100/130। तो आप ये बोल सकते हो 10/13।
लेकिन हमें क्या निकालना है, 115 की वैल्यू निकालनी है। तो 115 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1150/13। तो हमारा जो x है वो कितना आ गया, 1150/13। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो भाई, सबको आ गया क्या? सवाल का आंसर ही बड़ा बेकार आ रहा है यार, 1150/13। ऐसे कौन देता है 1150/13? बड़ा ही बेकार रद्दी। ये 13 से कटेगा तो नहीं है ना? नहीं कटेगा। चलो 1150/13 ही टिक लगा लो आप तो। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 12% की हानि उठाता है। यदि वह 1 किलो में x ग्राम तौलता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो x की वैल्यू बताओ। आपको सवाल में क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। तो भाई देखो, दिन दहाड़े वो सामने वाले को बोलता है कि मैं 12% हानि पर अपना माल बेच रहा हूँ, दिवाली आ गई है, अब पुराना माल बेच के मैं नया माल लाऊंगा तो इसलिए मैं लॉस में बेच रहा हूँ, तो आप खरीद लो। तो भाई 100 रुपये का जो माल है इस पे 12% की हानि उठाएगा तो कितने में बेचेगा, 88 में। यहाँ तक ठीक है। फिर आगे इसने बोला यदि वह 1 किलो में x ग्राम तौलता है, तो सामने वाले को बोलता है कि मैं तेरे को 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन इसने दिया कितना, x ग्राम। सामने वाले से इसने 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, लेकिन इसने दिया कितना, x। ये जो अनुपात है उल्टा लिखा जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस अनुपात को लिखते हुए आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जब बेचते समय बेईमानी करता है तो उस वाले अनुपात को लिखते हुए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करने पे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट सवाल में कितना दे रखा है, 25%। तो आप ये बोलोगे सर 4 रुपये का जो माल है इसको 5 रुपये में बेचेगा तो 25% का लाभ हो जाएगा। तो देखो भाई क्या करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, काट दें क्या 0 से 0? चलो रहने दो, इतना ही, कोई बात नहीं। इन दोनों को गुणा करने पे ये आएगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ इसके अंदर जब इसका भाग दूंगा तो ये आ जाएगा। तो आपने कहा सर 4:5, मैंने ऊपर वाले का भाग दिया 100 और ये बटे में आ जाएगा 88। तो हमारे पास में ये वाला अनुपात आ जाएगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। ये 88 इधर आ जाएगा, क्रॉस गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। 88 / 25, 5 125। तो हमारे पास में जो ये अनुपात है ये कितना आ गया, 88 / 125। अब 125 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1000 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। भाई 125 को मैं 8 से गुणा करूँगा तभी तो 1000 आएगा ना। तो 125 की वैल्यू अगर 1000 है तो 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो इधर भी कितने आ जाएगी, 8 से गुणा करूँगा तो 88 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 64, 64 का 4, 4 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 704। चलो मैं पूरा करके बता देता हूँ, महिलाओं को आदत पड़ी हुई है। तो 8 × 64 आया था, हासिल की 6 लग गई, फिर 8 × 64, 64 और 4 70, 704 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 1000 ग्राम की जगह वो कितना बेचता है कस्टमर को, 704 ग्राम। पैसे तो वो 1000 ग्राम के लेता है, लेकिन उसने दिया कितना, 704 रुपये का माल उसने दिया। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 704:1000, ठीक है। अरे बोलो भाई मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है सबको, ठीक है। दिल दीवाना कहता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर, ना किसी को फालतू के कमेंट कर। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं नेक्स्ट। एक बेईमान दूध वाला, लो भाई दूध वाले सवाल आ गए, और दूध वाले सवाल में मैंने आपको समझाया था, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एक बेईमान दूध वाला 12 रुपये प्रति लीटर पर 100 लीटर दूध खरीदता है और इसमें थोड़ा पानी मिला देता है और फिर इसे 15 रुपये प्रति लीटर पर बेच देता है और 35% लाभ प्राप्त करता है। उसने जो पानी मिलाया उसकी मात्रा याद कीजिए। तो देखो भाई ये सवाल मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था।
12 रुपये प्रति लीटर में ख़रीद के लाता है और 15 रुपये प्रति लीटर में बेच देता है, तो इसको जो लाभ होगा वो हो जाएगा भाई 12 में ख़रीद के लाया, 15 में बेच दिया, तो 3 का लाभ हो गया ना। अगली बार में इसने क्या किया, थोड़ा पानी मिला दिया और पानी मिलाने के बाद में और जो दूध है वो कितना है, 100 लीटर दूध है। तो मैंने आपको बताया था इधर तो आएगा दूध और इधर आएगा मिश्रण दूध और पानी का, मैंने आपको यही बताया था। तो सवाल में दूध दिया हुआ है 100 लीटर, लेकिन हमें पता नहीं मिश्रण कितना है, और इन दोनों को गुणा करने पे इस भाई साहब को लाभ कितना हो रहा है, 35% का। तो 35% का मतलब हो गया 100 रुपये का जो माल है वो 135 में बेचना पड़ेगा। इन दोनों को गुणा करने पे ये आएगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला अनुपात निकालने के लिए इसका भाग दे दो। तो मैंने क्या किया, इसमें 100 अनुपात 135 में इसका भाग दे दिया, 12 और 15, तो 15 नम्मा 135 हो जाएगा, इधर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये 12 उधर जाके गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर दिया हमने, क्या कर दिया, क्रॉस गुणा, तो ये हो जाएगा 100 अनुपात 12 नम्मा 108। तो ये वाला जो अनुपात है वो कितना आ गया, 100 अनुपात 108। 100 की जगह 100 है, तो 108 की जगह कितना आएगा, 108 आएगा। तो भाई इसने सामने वाले से कहा कि मैं तेरे को 108 लीटर दूध दूंगा, तो मुझे 108 लीटर के पैसे दे दे। तो उसने क्या किया, 108 लीटर के पैसे उसको दे दिए और उस भाई साहब ने उसको 108 लीटर दे दिया। लेकिन उस 108 में दूध कितना था, दूध तो भाई 100 ही था ना भाई, 100 लीटर दूध खरीद के लाएगा तो 100 ही बेचेगा ना। तो 108 लीटर दूध के भरोसे उसने कितना दूध बेच दिया, 100 लीटर। तो पानी कितना था, 8 लीटर, ऊपर का जो भी है वो कितना था, पानी 8 लीटर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 8 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को करने का अगर ये तरीका आपको यूट्यूब पर कोई बता दे, यूट्यूब पर तो छोड़ो, अगर कोई ऑफलाइन क्लास में भी बता देना, तो तुम्हारा भाई यहीं बैठा है, आके बोल दियो कि सर लो आप वाला तरीका तो वहीं भी पर पढ़ाया जा रहा है, जो आप वाला तरीका है वो तो वहाँ पर भी पढ़ाया जा रहा है, आपने क्या नया बताया, कुछ भी नया नहीं बताया। ठीक है, एक बार आप सर्च करना, किसी भी कोचिंग में जाके पूछ लेना, अगर आपके आसपास कोई कोचिंग है तो, और अगर नहीं है तो यूट्यूब खुला पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर सर्च मार लेना। अगर इस दूध वाले सवाल को कोई अगर इस रेशियो मेथड से आपको करवा दे, तो आपकी जो इच्छा वो कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 5। सवाल नंबर 5 ले लेते हैं, मज़ा आएगा भाई। एक दूध वाला दूध 7.5 रुपये प्रति लीटर में ख़रीदता है और उसमें कुछ पानी मिला देता है और मिश्रण को 9 रुपये प्रति लीटर में बेचता है और 35% का लाभ कमाता है, तो ग्राहक द्वारा प्राप्त पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब भी अनुपात पूछा जाए तो ओरिजिनल वैल्यू मैटर नहीं करती कि दूध ओरिजिनल में कितना है और पानी ओरिजिनल में उसने कितना मिलाया। भाई अनुपात ही तो पूछा है ना, तो अनुपात पूछा है तो हमें ओरिजिनल से क्या मतलब है। देखो भाई 7.5 रुपये में खरीद के लाता है और 9 रुपये में बेच देता है, तो ये उसका प्रॉफिट हो गया 1.5 रुपये। तो आप ये बोलोगे सर पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा और ये 10 इधर गुणा में चला जाएगा, बोलो भाई, तो ये हो गया 75/90। इसको आप ये भी लिख सकते हो 15 से काटेंगे तो 15 पान 75, 15 पान 75 और 15 छिक्का 90। तो हमने जो अनुपात लिख दिया, अनुपात कितना आएगा, 5:6 आएगा। अरे ये समझ में आ गया ना सबको, 15 से मैंने काट दिया, 15 पंजो 75 और 15 छिंग 90, जैसे बाबा रामदेव का हिंग होता है वैसे छिंग होता है, तो 15 छिंगा 90। आगे क्या बोला है कि उसने कुछ पानी मिलाया, ठीक है भाई पानी मिलाया, तो यहाँ पे तो आएगा देखो दूध, और यहाँ पे आएगा दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है।
और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पे प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 35% का। 35% के प्रॉफिट का मतलब है कि 100 रुपये का जो माल है आपने 135 रुपये में बेच दिया, तो 35% का आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इन दोनों को गुणा करने पे ये आएगा, तो अगर मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो ये आ जाएगा। तो आपने कहा भाग दे देते हैं, तो मैंने इसमें भाग दिया 5 और 6, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा? 20 छिंगे, 20 छिंगा आ जाएगा ना। 20 छिंगे तो क्या आएगा? 20 बार आ जाएगा, 20 पंजे 100। और इधर भाग जाएगा क्या? मुझे लगता है इधर भाग नहीं जाएगा, इधर भाग नहीं जाएगा। या फिर एक काम करो, ऐसे कर लो ना, जैसे मैंने इसको काटा तो ये 20 आ गया, 20, और इस 6 को आप उठा के इधर लेके आ जाओ, इस 6 को उठा के आप इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा? 120 अनुपात 135। ठीक है, मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितने से कटेगा भाई? कितने से कट रहा है? 5 से काट दूँ क्या? मुझे लगता है 5 से काट देता हूँ। या फिर आप देख लो ना, ये तो दूध है, ये मिश्रण है, तो पानी कितना है? तो आप ये बोलोगे सर जो पानी है वो 15 लीटर है। पानी कितना है? 15। 120 तो हमारा दूध है और मिश्रण कितना है? 135। तो पानी कितना हो जाएगा? 15। तो सवाल में पानी और दूध का अनुपात निकालना है। पानी तो है 15 और दूध है 120, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 15 × 120, 1:8। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गलती से ऑप्शन नंबर बी मत लगा देना, देख लेना क्या पूछा है। पानी और दूध का अनुपात पूछा है तो ये आएगा, दूध और पानी का अनुपात पूछा है तो ये आएगा। एक बार सवाल को ध्यान से देख लेना। ठीक है भाई, अरे ये समझ में आ गया कि सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई तकलीफ़ है? कोई तकलीफ़ नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं क्या भाई? आगे बढ़ने की इजाज़त है या नहीं? बोल दो, इजाज़त है? चलो ठीक है, अगर इजाज़त नहीं है तो भी हम आगे तो बढ़ेंगे। एक बेईमान दूध वाला 15 रुपये प्रति लीटर में कुछ दूध खरीदता है और इस दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है और फिर इसे 18 रुपये प्रति लीटर में बेचता है, तो 25% का लाभ प्राप्त करता है। उसके द्वारा खरीदे गए दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। तो उस भाई साहब ने कितना दूध खरीदा हमें वो बताना है। तो भाई बता देते हैं। तो आपने कहा 15 रुपये में वो लेके आता है और 18 रुपये में बेच देता है, तो उस भाई साहब को 3 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। और अब यहाँ पे देखो दूध आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? दूध आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? मिश्रण आएगा। और इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होता है? पानी होता है, जो कि सवाल में कितना दे रखा है? 4 लीटर। और इन दोनों अनुपातों को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। इन दोनों अनुपात को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। वो कितना है? 25%। तो आप ये बोलोगे सर 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब कि 4 रुपये का जो माल है वो 5 रुपये में बेचेगा, तो 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने कहा सर इन दोनों को गुणा करने पे ये आ रहा है, तो अगर मैं इस ऊपर वाले का भाग इसमें दे दूंगा तो ये आ जाएगा अनुपात। तो भाई दे देते हैं। तो मैंने 4 में भाग दिया 15 का और 5 में भाग दिया 18 का। तो ये कुछ कटेगा क्या? मुझे लगता है नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 पंजो 15 और 3 छिंग 18। अब हम इसको क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो ये 6 चौ कितना हो जाएगा? 24, और ये 5 25। तो आपने कहा सर 24:25 हमारा क्या आ गया? ये अनुपात आ गया। मतलब कि जो दूध वाला है उसने 25 लीटर दूध बेचने की बात कही कस्टमर को, लेकिन दूध कितना दिया? 24 लीटर। इसका मतलब कि जो वो 1 लीटर है वो क्या है? पानी है। भाई उसने कहा मैं तेरे को 25 लीटर दूध दूंगा, लेकिन दिया कितना? 24। जो प्योर दूध है वो तो 24 है, लेकिन वो 1 लीटर क्या है? पानी। तो आपने कहा सर वो 1 लीटर जो इनका अंतर है वो क्या है? पानी, 1। और इस 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 4 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो दूध की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 चौक 96 लीटर।
तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा 96 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो इस सवाल में भी अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, अगर इस सवाल में भी किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो हमें बता सकता है। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। एक बेईमान दूध वाला 10 रुपये प्रति लीटर पर 104 लीटर दूध खरीदता है और इसमें थोड़ा पानी मिला देता है और फिर इसे 13 रुपये प्रति लीटर में बेच देता है, तो उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है। उसने जो पानी मिलाया उसकी मात्रा ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो मात्रा ज्ञात कर देते हैं, हमारा तो काम ही यही है, दूध और पानी की मात्रा। आपके दूध में कितना पानी है ये भी आप हमसे टेस्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना दूध भेज दीजिएगा, हम आपको चेक करके बता देंगे। एक बेईमान दूध वाला है भाई 10 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीद के लाता है और 13 रुपये में बेच देता है, तो 3 रुपये का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन उसने क्या किया 104 लीटर दूध, तो आप ये बोलोगे सर 104 लीटर जो दूध है, यहाँ पे दूध आएगा और यहाँ पे मिश्रण आएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे दूध आएगा और यहाँ पे मिश्रण आएगा, ठीक है, इनका अनुपात आएगा। तो 104 लीटर दूध है, टोटल मिश्रण कितना है वो हमें पता नहीं है, और इन दोनों को गुणा करने पे क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना है 35% का। 35% का प्रॉफिट होने का मतलब है कि 100 रुपये का जो माल है वो आपको 135 में बेचना पड़ेगा। अब इन दोनों को गुणा करने पे ये आएगा, तो ऊपर वाले का जब भाग में इसमें दूंगा तो ये आ जाएगा। तो आपने इसमें भाग दे दिया भाई ऊपर वाले अनुपात का 10 और 13 का, तो 0 से 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा 130। 130 ही आएगा ना, इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 130, तो ये आ जाएगा 130 अनुपात 135, ठीक है। अब ये कुछ और कटेगा क्या, 5 से काट दूँ क्या मैं इसको 5 से, तो 5 से कट जाएगा 26 बार, 26 पंजो 130 होता है, और ये 5 से कट जाएगा आपके 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 पंजो 35, 26 अनुपात 27 आ जाएगा। कितना आएगा 26 अनुपात 27। तो ये वाला जो अनुपात है वो कितना आ गया 26 अनुपात 27। अब आप ये बोलोगे सर 26 की जगह तो 104 है, 26 की जो वैल्यू है वो 104 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। हमें क्या निकालना है, पानी निकालना है। तो पानी क्या होता है इन दोनों का अंतर, अंतर कितना है 1, 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो पानी कितना आ गया 4 लीटर। पानी 4 लीटर है भाई, ऑप्शन नंबर डी, पानी क्या है 4 लीटर। बोलो भाई। अरे अब भी किसी को डाउट है कि यार इतने सवाल करवा दिए, इसे क्या कर रहे हो तुम। अगर इतने सवाल करवाने के बाद में भी हमारा तरीका नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे, तो भाई क्या करोगे, एसएससी सीजीएल कैसे निकलेगा, कैसे तुम बैंक पीओ बनोगे बताओ, हाँ बोलो भाई। तो देखो बात है ऐसी, हमारे तरीके हर किसी को समझ में आते नहीं हैं, और जिसको आ जाते हैं वो किसी और चैनल से पढ़ना बंद कर देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं कड़े मूल्य पर बेचता है। तो भाई जो दुकानदार है उसने कहा कि मैं जितने में अपना माल लेके आया था उतने में ही आपको दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा, जितने में भी लाया था उतने में मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन वह गलत वजन का उपयोग कर देता है, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम ही तोल देता है, तो प्रॉफिट तो हो जाएगा ना उसको। और लाभ के रूप में 11 से ही 1/9% लाभ अर्जित करता है। 1 किलो वजन करने के लिए वो कितने ग्राम का उपयोग करता है, तो देखो बताते हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है, बात कैसी है, 11 से ही 1/9% का मतलब क्या होता है वो समझ लो। 11 से ही 1/9%, चाहे तो आप इसको 11 से ही 1/9% लिख दो, या फिर आप इसको 11.11% लिख दो, बात एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। इसका मतलब होता है 1/9, इसका मतलब कितना होता है 1/9। एक दूसरी होती है 9 से ही 1/11%, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9.09%, और इसका जो मतलब होता है वो होता है 1/11। तो ये दो चीज़ें हैं बहुत काम आती है,
इनको आप याद रख लो, मेरी बात मानो तो याद रख लो, वरना आप निकाल भी सकते हैं, आपको निकालना आता है बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सवाल करते हैं। तो अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पे बेचता है लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है। लाभ के रूप में 11 सही 1/9% का लाभ होता है। 1 किलो वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करेगा? तो भाई जो दुकानदार है उसने कहा मैं तेरे को 1000 ग्राम दूंगा, दुकानदार ने कहा मैं तेरे को 1000 ग्राम दूंगा और उससे 1000 ग्राम के पैसे वसूल कर लिए, लेकिन 1000 ग्राम की जगह उसने गलत वजन का उपयोग कर दिया और मान लेते हैं कि x ग्राम उसने दे दिया, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितने का है? तो आप ये बोलोगे सर प्रॉफिट है कहाँ पे गया, 11 सही 1/9% का। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9, मतलब कि 9 रुपये का जो माल है वो 10 रुपये में बेचेगा, तब उसको 1/9 का प्रॉफिट होगा। लेकिन 10 की जगह कितना है 1000, 10 की जगह कितना है 1000। तो 10 को 1000 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो भाई अगर मैं इसको 100 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 900 अनुपात 1000। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि 1000 ग्राम की जगह उसने कितना ग्राम तोला होगा, 900 ग्राम, 100 ग्राम कम तोल दिया। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 900 ग्राम। हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 900 ग्राम हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 900 ग्राम। बोलो भाई लल्लू ही सवाल था। अरे लल्लू था या नहीं था, इसका जो लल्लूपन है वो आपको कैसा लगा? लल्लू सवाल था ना। एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? तो भाई उसने कहा कि मैं क्रय मूल्य पे 11% की हानि खाऊंगा, 11% का लॉस उठाऊंगा। तो 100 रुपये का जो माल है अगर इसको 11% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 89 में। बोलो भाई सही बात है या नहीं? अगर 100 रुपये का माल वो 89 में बेचेगा तो हम बोल सकते हैं कि उसको 11% की क्या हो गई, हानि हो गई। लेकिन वो बेचते समय क्या करता है, 22% कम वजन का उपयोग करता है। सामने वाले को बोलता है कि मैं तेरे को 100 ग्राम दूंगा, आजा भाई मेरी दुकान पे आजा, मैं तेरे को 100 ग्राम दूंगा, लेकिन उसने 22% कम वजन तोल दिया मेरे दोस्त, 22% कम। बोलो भाई तो कितना दिया, 78 ग्राम दिया उसने, 78 ग्राम ही तोल दिया उसने। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे आ गया ना। जो कस्टमर है वो 100 ग्राम लेने गया था लेकिन उसने गलत वजन का उपयोग करके 22% कम तोल दिया, 100 की जगह कितना दे दिया, 78। तो बेचते समय बेईमानी करता है तो अनुपात उल्टा लिखा जाता है। इस अनुपात को लिखते हुए आपको ध्यान रखना है, मैं हर सवाल में बोलता हूँ ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, बट नहीं आप तो ध्यान नहीं रखेंगे, आप तो बस उसके कॉल का ध्यान रखेंगे, उसका कॉल कब आएगा यार, यार आज आया नहीं, और फिर आ जाएगा ना, यार तुमने इतना लेट फ़ोन क्यों किया, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या बात, मुझसे रहा नहीं जाता यार, जब से मैं तुमसे बात करके सोता नहीं हूँ ना तब तक मुझे नींद नहीं आती। हाँ तो मुझे टाइम पर कॉल कर दिया करो तुम, बस कॉल कर दिया करो तुम बात करो या ना करो, बस कॉल कर दिया करो। हाँ हाँ मैं तो तुम्हारी है ना सांसों की आवाज़ सुन लूँगा, ऊपर नीचे सांसें लेती हो ना तुम। हाँ यार ओके बाबू, गुड नाइट, मिस यू, थैंक यू। तो मैंने आपसे कहा 11% की हानि पर बेचने का मतलब है कि 100 रुपये का माल अगर वो 89 में बेचेगा तो 11% की हानि हो जाएगी, लेकिन वो 22% कम वज़न का उपयोग करता है तो 100 ग्राम की जगह वो 78 ग्राम ही बेचेगा। 100 ग्राम के पैसे लेगा लेकिन 78 ग्राम सामने वाले को देगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? तो आपने कहा भाई इनको मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, तो 100 से 100 तो कट जाएगा, तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 78 अनुपात 89। तो भाई कितने का प्रॉफिट हो गया, कोई बताएगा मुझे? देखो 2 तो 11 का प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया, 11 का, वो भी 78 पे,
78 पे 11 का प्रॉफिट है तो 100 पे कितने का होगा? तो देखो भाई कितना आएगा। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन है, इसको सोल्व करना थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन है। मैंने आपसे कहा, तो आपने कहा देखो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। भाई आपको साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 11 का, तो जो लॉस वाला है वो तो आंसर नहीं होगा, मतलब ये लॉस वाले आंसर नहीं है, ये दोनों के दोनों आंसर हमारे कट हो गए, दो ऑप्शन बच गए। अगर आपके पास में टाइम कम है, आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, टाइम कम है, तो लॉस वाले दो को काट दो, इन दोनों में से आप एक आंसर टिक कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। भाई 4 में से तुक्का लगाने का चांस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर 2 में से अगर आपने तुक्का लगाया तो 50% सही होने की आपकी प्रायिकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो 2 में से अगर तुक्का लगाओगे तो कोई ना कोई तुक्का तो बैठ ही जाएगा यार। चलो देखो सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 11/78 इंटू 100। चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं ऑप्शन से करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दोगे, 78 की जगह अगर आप 80 कर दोगे, अगर आपने नीचे वाली वैल्यू बढ़ा दी तो ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जो मान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आपने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दिया तो ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो होगी या नहीं होगी? होगी ना? अरे होगी या नहीं होगी? समझाऊँ क्या? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 16 में भाग देना है 4 का, तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। और अगर मैं इस नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दूँ, बढ़ा के मैंने यहाँ पे 8 कर दिया, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो इधर वाली वैल्यू को बढ़ाते ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हो गया ना? अब यहाँ समझना, तो आप ये बोलोगे सर हमारे पास में जो भी आंसर आएगा वो कम हुआ आएगा, क्या आएगा? घटा हुआ आंसर आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घटा हुआ आंसर आएगा, घटा हुआ। लेकिन जो ओरिजिनल आंसर है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये आंसर तो घटा हुआ आएगा। तो आपने क्या किया? 78 की जगह 80 लिख दिया। तो 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80 और 20 पंजो 100, तो 11 पंजो 55, 55/4, तो ये आ जाएगा 13 चौक 52.3, शेषफल बचेगा 3/4 का मतलब होता है 75। इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा ये क्या है? घटा हुआ आंसर, घटा हुआ आंसर है 13.75। इसका मतलब हमारा जो भी आंसर है वो 13.75 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा या नहीं होगा? होगा ना। और 13.75 से ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन है, 14.1, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको तो भाई हमने पहले ही कट कर दिया ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? 14.1% लाभ। चलो भाई, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, इसको सोल्व कर लो यार, सोल्व करने में क्या जा रहा है। तो देखो ये 4 से कट जाएगा, मुझे 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। चलो आप सोल्व कर लेना यार, 14.1% आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे इतना गुणा भाग आता नहीं है। 14.1% हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो भाई पकड़ो जी अगला सवाल। एक बेईमान डीलर अपने माल को, सर ऐसे शब्द आप सवालों में मत यूज किया करो, हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है सर। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे भाई, टीम को बोल दूंगा आज ही कि ऐसे फालतू के शब्द सवालों में यूज ना करें, हमारे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक बेईमान डीलर अपने माल को करीय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन एक गलत बाट का उपयोग करके 15% का लाभ लेता है, तो 1 किलो में कितने ग्राम वह तोलता है? तो भाई देखो 15% का लाभ ले रहा है, तो आपने कहा सर 15% लाभ लेने का मतलब है 100 रुपये का जो माल है वो 150 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा? सॉरी 15% है ना, 115 में बेचेगा, ठीक है। गलत बाट का उपयोग करके तो 1000 ग्राम बेचने की बात करता है,
लेकिन 1000 ग्राम में वो कितने ग्राम बेचता है? x ग्राम। सामने वाले से कहता है मैं तेरे को 1000 दूंगा, तो मुझे 1000 के पैसे दे, लेकिन उसने दिया कितना? x ग्राम। तो इस भाई साहब को प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 15% का। 15% प्रॉफिट होने का मतलब है कि 100 रुपये का जो माल है वो 115 में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं क्या भाई? अनुपात कितना आ जाएगा? अगर मैं 5 से काटूँ तो 20 पंजो 100, और ये कितना आ जाएगा? 23 पंजो 115। 5 से मैंने काट दिया तो 20:23 हमारा आ गया। चलो भाई, तो देखो यहाँ पे गुणा करने के लिए दो अनुपात तो है नहीं, एक ही अनुपात है। इसका मतलब ये दोनों अनुपात क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। भाई ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात क्या होगा? सेम टू सेम होगा ना। तो आप ये बोलोगे सर 23 की जो वैल्यू है वो 1000 है, 23 की वैल्यू 1000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000/23। लेकिन मुझे क्या निकालनी है? 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगी 20,000/23। तो भाई कितना आंसर आएगा? 20,000 में भाग देना पड़ेगा 23 का। 20,000 में भाग देना पड़ेगा 23 का। तो आपको पता है देखो 8 बार भाग जाएगा सारे ऑप्शन में। 8 8 8 8 है, मतलब भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। और ये आ जाएगा 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16, 184। यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं? इसमें से माइनस किया तो ये कितना आएगा? 16। अगला डिजिट आएगा यहाँ पे 0। अब 23 का भाग कितनी बार जाएगा? 23 पंजो 115 और 23 छिक गए 138, तो भाग जाएगा 6 बार। यहाँ आएगा 138। अब आपको दिख रहा है 8 के बाद में 6 आएगा, और 8 के बाद में 6 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो ऑप्शन नंबर बी। पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। लेकिन महिलाओं की तो आदत पड़ी हुई है, क्या कर सकते हैं, इनकी आदत पता नहीं कब सुधरेगी। चलो आप कर लेना पूरा, मैंने आंसर तो लगा ही दिया है, ठीक है। आप पूरा सोल्व कर लेना, सेम टू सेम यही आंसर आएगा 869.6। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 869.6 ग्राम। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है? ये वाली। चलो भाई सवाल नंबर 11 लेते हैं। एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है, लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। हम 10-11 सवाल कर चुके हैं। अब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस प्रकार से सवाल हो रहे हैं। तो भाई देख लो एक बार के लिए। तो भाई आपने कहा 7% की हानि पर अपना माल बेचता है, तो 100 रुपये का जो सामान है उसको कितने में बेचेगा? 93 में। तो उसको 7% का लॉस हो जाएगा। और 18% कम वजन का उपयोग करता है, तो 100 ग्राम तोलने के बजाय वो कितना तोलेगा? 18% कम। तो ये कितना हो जाएगा? 82 आएगा ना। सामने वाले को बोलता है कि मैं तेरे को 100 ग्राम दूंगा, आजा मेरी दुकान पे आजा। लेकिन 100 ग्राम का नाम लेके उसने कितना दे दिया? 82 ग्राम। पैसे उसने 100 ग्राम के लिए, लेकिन उसने दिया कितना? 82 ग्राम दिया। तो ये वाला अनुपात हम उल्टा लिखते हैं। इस अनुपात को लिखते हुए ध्यान रखना है, बहुत बार बोल चुका हूँ। तो हमें क्या निकालना है? उसका प्रॉफिट निकालना है। इन दोनों को गुणा करने पे प्रॉफिट आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो भाई जो प्रॉफिट है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर जो प्रॉफिट है वो कितने का हो गया? 8 3 11। 11 का प्रॉफिट है कितने पे? 82 पे। 82 पे 11 का प्रॉफिट है, तो 100 पे कितने का होगा? तो अभी मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताया था। देखो कैसे सोल्व करेंगे। हमने कहा 11/82 इंटू 100। 100 से गुणा हमने क्यों किया? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर दिया। तो आप ये बोलोगे सर अगर नीचे वाली वैल्यू को मैं कम कर दूं, तो हमारा जो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मैं नीचे वाली वैल्यू को कम कर देता हूं तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बढ़ा हुआ आंसर आएगा।
इंक्रीजिंग आंसर आएगा, बढ़ा हुआ। ठीक है, कैसा आंसर आएगा? बढ़ा हुआ आंसर आएगा। तो मैंने 82 की जगह क्या कर दिया? 80 कर दिया। 82 की जगह क्या कर दिया? 80 कर दिया। ठीक है, तो ये देखो 20 से कट जाएगा, 20 चौक 80 और 20 पंजे तो ये कितना आ जाएगा? 55/4। और 55/4 का मतलब कितना आ जाएगा? 13 चौक 52.75। 13.75% आएगा। लेकिन ये 13.75 क्या है? बढ़ा हुआ आंसर है, बढ़ा हुआ। ठीक है, बढ़ा हुआ आंसर आ गया। इसका मतलब जो ओरिजिनल आंसर है वो तो इससे कम ही आएगा ना। ये तो भाई बढ़ा हुआ आंसर है, तो जो ओरिजिनल आंसर है वो 13.75 से क्या होगा? कम होगा। और 13.75 से कौन सा कम है? देखो ये दो तो नहीं होंगे। 13.75 से ये तो 13.41 है ना, मतलब थोड़ा सा ही कम है। लेकिन ये थोड़ा और कम होगा, 12.82 आएगा। 13.41 आने का चांस थोड़ा कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे 82 की जगह कितना कर दिया? 80 कर दिया। अगर यहाँ पे 81 होता और 81 की जगह 80 कर देते तो हमारा शायद ये आंसर आ सकता था, लेकिन ये आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12.82%। या फिर आप इन दोनों में से कोई तुक्का लगा सकते हो। और अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो भाई पूरा भाग दे लो फिर, और क्या। या फिर आप पूरा भाग भी दे सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 12.82%। चलो अगर भाग भी देंगे तो कितना आएगा? चलो भाग दे के आप देख लेना यार, मैं क्यों टाइम पास करूं। ठीक है, भाग ही तो देना है। 12.82% हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कट कटा के आप देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। लेकिन यार ये इतना कम आंसर तो नहीं होना चाहिए ना यार। हमने 82 की जगह 80 तो किया था। हमने भाई 82 की जगह 80 तो किया था, इतना कम थोड़ी होगा ये। 13.75 से शायद 13.41 आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। 13.75 से 13.41 हो सकता है, लेकिन ये 82 तो थोड़ा ज़्यादा कम हो गया। चलो एक बार भाग दे के देख लेते हैं, मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। 12.82 शायद ही आएगा इसका। चलो दे लेते हैं जो भी है। तो आपने कहा सर 1100 में भाग देना है 82 का। ठीक है, तो ये भाग एक बार जाएगा, यहाँ कितने आएंगे? 82 आएंगे। और ये 18 10 कितना बचेगा? 28। अगली डिजिट आ जाएगी यहाँ पे 0। तो 82 का भाग इसमें लगभग 3 बार जाएगा। 3 बार ही जाएगा ना, देखो 3 बार भाग जाएगा। 3 दूनी 6 और 8 तिया 24, 246 आएगा। तो ये कितना बच जाएगा? 4 और 3 34 बचेगा। ठीक है, तो 13 पॉइंट कुछ ऑप्शन आएगा। 13 पॉइंट तो केवल एक ही ऑप्शन है ना, ये आएगा भाई। 13.41 आएगा। हमने गलत टिक लगा दिया, हमने गलत टिक लगा दिया मेरे दोस्त। जोश ही जोश में होश खो दिए। जोश जोश में होश खोना भी बहुत अपने आप में बहुत बेकार बात होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना आएगा? 13.41% आएगा। 13.75 से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब 13.41 आएगा। ठीक है, तो यह आंसर आ गया 13.41%। एक बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपये की जगह 100 रुपये में बेचता है और इसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। तो भाई सवाल में ये बोला है कि 85 रुपये का जो माल है, इस माल को वो 100 रुपये में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट कितने का होगा? तो आप बोलोगे सर इस भाई साहब को जो प्रॉफिट है वो 15 रुपये का होगा। कितने पे? 85 पे। 85 पे 15 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा यह आपको बताना है। तो भाई 5 से कट जाएगा ये, 5 से काटूंगा 5 तिया 15 और 17 पंजो 85, तो ये कितना आ जाएगा? 300/17। तो भाई देखो भाग दे लेते हैं, और तो क्या क्या दे लेते हैं? भाग। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर अगर नीचे वाली वैल्यू को मैं घटा देता हूँ तो जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? बढ़ा हुआ आंसर आएगा। ये बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं, आपके समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है ये। ऑप्शन से आप सवाल को टिक लगा सकते हो बिना भाग गुणा भाग किए। तो आपने बोलो 17 की जगह कितना लिख दिया? 15 लिख दिया।
तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो आपने कहा सर जो आंसर आया 20, ये क्या हुआ, बढ़ा हुआ आंसर है, लेकिन जो भी ओरिजिनल आंसर है वो 20 से क्या होगा, कम होगा। लेकिन सारे ही ऑप्शन 20 से कम है, लेकिन 20 से थोड़ी सी कम होगी ना भाई। मैंने क्या किया, 17 की जगह 15 ही तो किया है, कोई बहुत बड़ा अन्याय तो किया नहीं है, थोड़ा सा ही तो कम किया। इसका मतलब कि थोड़ा सा ही तो बढ़ा भाई, थोड़ा कम करूँगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 20% के आसपास ऑप्शन कौन सा है, एक ही तो ऑप्शन है 17.64%। भाई एक ही ऑप्शन है ना, बाकी तो सारे देखो कितने कम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17.64%। तो देखो भाग दे के भी मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, क्या आएगा, 17 एकम 17 और ये आ जाएगा 13, अगला डिजिट आएगा 0। ये कितनी बार भाग जाएगा, 17 सत्ता 119, 7 बार भाग जाएगा, 119 आएगा, ये 11 बचेगा। तो आप ये बोलोगे सर 1 और 7, 17 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ये रहा, तो पहला ही हमारा टिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल को फोड़ सकते हो। बोलो भाई फोड़ सकते हो या नहीं फोड़ सकते हो, अरे बोलो भाई, फोड़ सकते हो ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ या प्रॉफिट जो भी है वो आपको ज्ञात करना है। तो भाई देखो, खरीदते समय 20% की चोरी करता है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि वो 5 खरीदने गया था, लेकिन कितना 5 पे 1 ज़्यादा खरीद के लाएगा, तो 6 खरीद के लाएगा। खरीदते समय चोरी करने का मतलब है कि वो ज़्यादा माल खरीद के लेके आ जाएगा। 5 किलो खरीदने गया था, लेकिन 1 किलो ज़्यादा लेके आ गया, सामने वाले को बेवकूफ़ बना के। तो 5 खरीदने गया था, 6 किलो लेके आ गया, और बेचते समय 40% की चोरी करता है। तो भाई 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। तो बेचते समय चोरी करने का मतलब है कि वो कम तोल देता है सामने वाले को। तो 5 किलो देने की बात हुई थी, 5 किलो देने की बात हुई थी, लेकिन 5 पे 2 कम तोलेगा, तो कितना तोलेगा, 3 तोलेगा। ठीक है, ये वाला अनुपात लिखते हुए आपको ध्यान रखना है, बेचने वाला मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 रुपये का जो माल है उसको 9 में बेचेगा, तो 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब इन सबको गुणा कर दो तो लाभ आ जाएगा भाई। 5 से 5 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, तो 5/9। प्रॉफिट कितने का हो गया, 4 का, वो भी 5 पर, तो 100 पर कितने का होगा। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 80%। 80% का प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब को। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 80% का। 80% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलो जी। एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय करता है और 10% की बेईमानी बेचते टाइम करता है। तो भाई लाभ प्रतिशत बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है, क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो भाई आपको लाभ प्रतिशत पूछा है, देखो जी लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो भाई 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, इसका मतलब है कि 10 खरीदने गया था, लेकिन वो 11 खरीद के लेके आ गया, 10 पे 1 ज़्यादा। बेचते टाइम बेईमानी करता है, मतलब 10 पे 1 कम बेचेगा। 10 बेचने की बात करता है, लेकिन बेचता कितना है, 9। तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, 9/11। प्रॉफिट आ गया 2 का, वो भी 9 पर, तो 100 पर कितने का आएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%।
या फिर 11.11%। यहाँ पे 2/9 है, तो 2 से गुणा करूँगा तो ये 2/9 कितना हो जाएगा, या तो 22 सही 2/9% या फिर 22.22%। ठीक है, तो 2/, इसका मतलब हो गया 22.22%, ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप भाग दे के भी देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ मैंने नहीं बताई है, आप भाग दे के भी देख सकते हो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम तोलता है। तो भाई आपको बताना है इसकी उसका प्रॉफिट प्रतिशत क्या है। तो देखो भाई, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो 950 ग्राम तोलेगा। तो सामने वाले को बोलता है कि मैं तेरे को 1000 ग्राम दूंगा, आजा भाई मेरी दुकान पे आजा। लेकिन वो देता कितना है, 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम। तो उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है, 50 ग्राम का फ़ायदा हो जाता है। कितने पे, 950 पे। तो 100 पे कितने का होगा, तो 0 से 0 गया भाई, 5 एकम 5 और ये 19 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 100/19%। तो भाग जाएगा 19 पंजो 95, 5 बार, फिर 5 बचेगा, 5 बचेगा तो कुछ आएगा नहीं ना, 5 पॉइंट लगा देते हैं। 50, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 50 में से 38 जाएगा 20, 20 और 0 क्या कर दिया यार, मैंने गलत कर दिया क्या भाई? अरे बोलो भाई, आंखों में नींद लेके आया हूँ, लेके तो क्या आया हूँ, नींद आ रही है। लेके कौन आता है भाई नींद को। 19 पंजो 95 का 5 आ गया, शेष फल कितना आएगा 5 और 2 तारा 12, 120 आएगा। ठीक है, तो 19 छिक गए 114, 5.26% आ गया ना, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 5.26% हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है जी। 5.26। रिंग रोड पर गाड़ी आज घुमाएंगे मैडम, बेट बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं यार। कितने सवाल हो गए हमारे, लगभग 15 सवाल हो गए। चलो 5-4 सवाल और कर लेते हैं। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह, मतलब कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है। तो भाई उसका मुनाफा बताना है यार, क्या बताना है उसका मुनाफा बताना है जी, बताते हैं। तो आपने कहा कि सर 1 किलोग्राम की जगह, सामने वाले को बोलता है मैं तेरे को 1000 ग्राम दूंगा, आजा भाई मेरी दुकान पे आजा। लेकिन उसको दिया कितना, 800 ग्राम, तो उसको 200 ग्राम का फ़ायदा हो गया। कितने पे, 800 पे। तो 100 पे कितने का होगा, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%। बोलो भाई, अब भी कोई डाउट है क्या यार? ये लल्लू लल्लू सवाल भी अगर तुम नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे बताओ? अगर ये लल्लू सवाल भी नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? चलो, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 900 ग्राम की जगह 700 ग्राम बार का इस्तेमाल करता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो भाई देखो, सवाल में ये बोला है कि 900 ग्राम बाहर की जगह 700 ग्राम बाहर का इस्तेमाल करता है। सामने वाले को बोलता है कि मैं तेरे को 900 ग्राम दूंगा, भाई आजा मेरी दुकान पे आजा। लेकिन ये 900 ग्राम की जगह कितना देता है, 700 ग्राम देता है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, 2 का प्रॉफिट हो गया 7 पे। तो 100 पे कितने का होगा? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कि 14 सही 2/7%, इसका जो मतलब होता है वो होता है 14.28% भी लिखा आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब कितना होता है, 1/7।
इन दोनों का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 2/7 है, मतलब मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। और जब 2 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 28 सही 4/7%। या फिर आप बोल सकते हो 14.28%। ये किसके बराबर आएगा, 2/7 के बराबर। तो 2/7 बराबर आ जाएगा 28 सही 4/7%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 40% कम वजन का उपयोग करता है। तो आपको बताना है भाई उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो देखो बता देते हैं। आपने कहा कि वो बात करता है कि मैं तेरे को 100 ग्राम दूंगा, लेकिन वो क्या करता है, 100 ग्राम की जगह 40% कम वज़न तोल देता है। तो 100 में से 40 कम करूंगा तो कितना आएगा, 60। बोलो भाई सही है या नहीं, सही है ना भाई। 40 कम कर दिया ना। उसने कहा कि मैं तेरे को 100 ग्राम दूंगा भाई, आजा मेरी दुकान पे आजा, लेकिन उसने 40% कम तोल दिया। तो 100 का 40% तो 40 होता है। 40 कम तोलेगा तो देगा कितना, 60। तो 100 की जगह वो 60 देता है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 40 का प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी 60 पर। तो 100 पर कितने का होगा, तो ये आ जाएगा 0, 20 दूनी 60, 20 दिया 60। 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। या फिर आप ये भी लिख सकते हो 66.66%। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय सामने वाले को 800 ग्राम ही तोलता है। तो भाई उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो आपको बताना है। चलो जी देखो, 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। मतलब कि 10 पे 3 का लाभ होगा, तो 10 रुपये का सामान है वो 13 में बेचेगा। और 1 किलो की बजाय 800 ग्राम तोलता है, तो 1000 की जगह कितना तोलेगा, वो 800 तोलेगा। 1000 की जगह वो 800 तोलेगा, तो उसका जो लाभ है वो कितना हो जाएगा, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8:13। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का, वो भी 8 पर। तो 100 पर कितने का होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। यहाँ पे 5/8 निकालना है, तो 5 से गुणा कर दो, तो 12×5 60, 60 और 0.5 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2.5। तो ये आ जाएगा 62.5%। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भाई। चलो जी चलो आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 25% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम तोल देता है। तो लाभ प्रतिशत बताना भाई, क्या बताना, लाभ प्रतिशत। जाएंगे नहीं भाई, सवाल करके जाएंगे, पूरी क्लास में पूरे सवाल करके जाएंगे। आज का मेरा टारगेट है आज की क्लास में 24 सवाल करवाने का, 24 सवाल करवाने का। उससे पहले चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिलूँगा नहीं, 24 सवाल करवा के ही जाएगा तुम्हारा भाई, देख लेना। तो देखो भाई, दुकानदार है 25% लाभ कमाता है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 रुपये का जो सामान है उसको 5 रुपये में बेचेगा, तो क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। लेकिन वह 1 किलो की जगह 700 ग्राम तोलता है। सामने वाले को बोलता है मैं तेरे को 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन वो देता कितना है, 700 ग्राम। 700 ग्राम देके वो 1000 ग्राम के पैसे वसूल करता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी और कुछ घटेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, चलो कट जाएगा मुझे लग रहा है, ये 2 से कट जाएगा और ये 5 बार कटेगा। तो 7 दूनी 14, 5 25। तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 5 11, 11/14। तो 100 में से कितना हो जाएगा भाई, 11/14। तो आप देख सकते हो कि बटे के अंदर 14 है। अगर बटे के अंदर 14 है तो मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 50, और ये कितना आ जाएगा, 7। तो 550/7।
और बटे के अंदर 7 आएगा, और बटे के अंदर 7 केवल एक ही ऑप्शन में आएगा, वो देखो ये रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बटे में 7 आ रहा है, बटे में 7 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। चाहो तो भाग दे के भी देख सकते हो, देखो 7 बार भाग जाएगा, 7 7 49, ठीक है, 7 बार भाग जाएगा, और शुरुआत में 7 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ 5, 7 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो भाई, मेरे कैलकुलेशन करने के तरीके आपको समझ में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं क्या मेरे दोस्त, आते हैं? चलो ठीक है। तो अगला सवाल आपकी छाती पे फेंक के मार रहा है आपका भाई। एक दुकानदार खरीदते और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, उसका शुद्ध लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही तगड़ा सवाल है, इतना ज़बरदस्त सवाल है ये सवाल, एसएससी को भी नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ, देखो। तो इसमें एसएससी ने क्या आंसर निकाला वो भी मैं आपको बताऊँगा, और इसका जो ओरिजिनल आंसर है, जो सही आंसर है, वो क्या आएगा। तो देखो, आपने कहा कि सर 20% का मतलब होता है, कितना होता है, 1/5, ठीक है। खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब है कि वो ज़्यादा खरीद के लाएगा। तो भाई 5 खरीदने गया था, लेकिन 5 पे 1 ज़्यादा खरीदेगा तो 6 खरीद के लाएगा। और बेचते समय बेईमानी करने का मतलब है कि वो कम बेचेगा। तो 5 पे उसने 1 कम बेच दिया, 5 खरीदने की बात हुई थी, लेकिन कितना बेचेगा, वो 4 बेचेगा, ठीक है। तो भाई 5 किलो सामने वाले को बोलेगा मैं तेरे को 5 किलो दे रहा हूँ, लेकिन असल में उसने दिया कितना, 4 किलो। तो इस भाई साहब को प्रॉफिट कितने का होगा, 5 से 5 कट जाएगा, और ये 2 से या काट देखो 4 और ये 6, प्रॉफिट हो जाएगा 2 का, वो भी 4 पर। तो 100 पर कितने का होगा, तो आंसर आएगा 50%। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना है, 50%। ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन एसएससी ने इसका आंसर क्या निकाला वो मैं आपको बताता हूँ। एसएससी ने इसमें क्या लगा दिया, सक्सेसिव लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, सक्सेसिव। और सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। तो एसएससी ने क्या किया, खरीदते समय 20% की बेईमानी, बेचते भी 20%। तो यहाँ पर एसएससी ने यह आंसर निकाला 44%, जो कि क्या है, गलत आंसर है, ठीक है। सही आंसर क्या है, 50%। तो जब एसएससी की आंसर सीट आई तो उसने 44% को सही बताया था, लेकिन सही आंसर कितना था, 50%। तो इस सवाल का आंसर 44% नहीं होगा। जिन किताबों में 44% दे रखा है वो गलत है, उसको सही कर लेना मेरे भाई। सही आंसर कौन सा है, 50%। भाई ये सक्सेसिव तोड़िए ना है भाई, यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये सामान को बेचेगा तब इसका बेस कितना है, 5, तब जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 5 पे होगा। और लेकिन सॉरी जब सामान को खरीदेगा तब इसका जो प्रॉफिट है वो 5 पे कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन जब सामान को बेचेगा तब उसका प्रॉफिट 4 पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसका देखो बेस अलग अलग है, तो यहाँ पे सक्सेसिव कैसे लगेगा। सक्सेसिव तो तब लगता है ना जब बेस सेम हो, तो बेस तो सेम नहीं है। चलो भाई ये गलत आंसर है, 50% सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लो भाई देखो 2 सवाल और बचे हुए हैं, फटाफट देख लो। बहुत ही लंबा सवाल है और ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। ऐसा सवाल शायद अभी पहली बार ही आया है ये सवाल, तो ध्यान से समझना, ठीक है। जो भी बोला गया है सवाल के अंदर वो आपको लिखना है और आपका काम हो जाएगा। तो देखो भाई सवाल के अंदर बोला है कि एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है। 35%, तो किसी पे अगर 100 रुपये लिखा है तो ये उस पर क्या लिख देगा, 135 लिख देगा, 35% अधिक अंकित कर देगा। और ग्राहक को 23% की छूट देता है, तो अगर कोई 100 रुपये का माल है तो उस पर 23 रुपये की क्या देगा, छूट देगा। मतलब कितने में बेचेगा, 77 में। बोलो भाई ठीक है नहीं। अरे भाई 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है तो 100 पे 135 लिख देगा। 23% की छूट देता है तो 100 रुपये पे 23 की छूट देगा, तो कितने में बेचेगा, 77 में बेचेगा।
और ख़रीदने के समय वह 1 किलो की बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है, तो वह खरीदते समय बेईमानी करेगा तो वो ज़्यादा खरीद के लाएगा। मतलब कि वो 1000 ग्राम खरीदने गया था, लेकिन वो कितना खरीद के लेके आ गया, 1120 ग्राम। और बेचते समय बेईमानी करने का मतलब है कि वो कम बेचेगा। 1000 ग्राम बेचने की बात करता है, लेकिन वो बेचता कितना है, 880 ग्राम। ये वाला जो अनुपात है वो उल्टा लिखा जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, बेचने वाले अनुपात को लिखते वक्त ध्यान रखना है। 1000 बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो आपने कहा सर इन सब को अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आएगा देखो, तो भाई देखो 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गई। 11 के पहाड़े से 11 सत्ते 77, और 11 अंटे 88। और कुछ कटेगा? और आप ये भी बोल सकते हो कि सर 8 एकम 8, और 8 के पहाड़े से 112 कितनी बार कटेगा, 14 बार। 14 बार कटेगा, ठीक है भाई, 14 बार कट जाएगा ये भी। और कुछ कटेगा क्या? मुझे लगता है और कुछ भी नहीं कटेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 100, और ये 2 जीरो और इंटू ये आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई 7 इंटू 14। इनको गुणा करना है ना, तो भाई यार 5 से काट दूँ क्या मैं इसको? तो आप मुझे एक बात बताओ, जो लाभ परसेंट है, मैं आपसे कहूँ कि मैंने 100 रुपये का सामान 105 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना है? तो आप ये बोलोगे सर 100 पे जो लाभ हुआ वही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। 5 रुपये का लाभ हुआ, और 100 पे होने वाले लाभ को ही हम परसेंटेज बोलते हैं, तो 5% का लाभ हो गया। बोलो ये बात आप बोलोगे या नहीं बोलोगे? मैंने आपसे कहा कि 100 रुपये का माल आपने 105 में बेच दिया, इस बात का क्या मतलब है कि आपको कितना लाभ हो गया, 5% का। तो यहाँ पे अगर मैं 100 बना लूँ, यहाँ पे अगर मैं 100 बना लूँ, तो इधर जो भी संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। भाई प्रॉफिट होगी या नहीं होगी? तो आपने कहा सर बना लो 100। यहाँ 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो का भाग देना पड़ेगा। यहाँ 100 का भाग दूंगा तो 2 जीरो कम हो जाएगी, कट जाएगी। इधर भी मुझे 100 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप काट सकते हो। अगर मैं 5 से काटूंगा, 5 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 20, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 27 बार। 27 बार कटेगा, ठीक है। और 27 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 7 7 49, 9 हासिल की 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189। 189 को 14 से और मल्टीप्लाई कर लो। 14 नंबर कितना होता है, 126 का 6, 14 अंटे 112, 112 और 12 24, 14 एकम 14 और 12 26, 26 46 आ रहा है। कितना आया, 26 46। तो यह आ जाएगा 100 अनुपात 26 46 बटे के अंदर कितना है, 20। तो 20 का भाग जब इसमें देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 23। कितना आ जाएगा, 13 23, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये बोल रहे हो कि सर 100 अनुपात 132.3 आ गया, तो प्रॉफिट कितने का है, 32.3 का प्रॉफिट है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो 32.3 हमारा पहला ही आंसर करेक्ट है। 32.3% हमारा क्या है, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो हमारा कैलकुलेशन करने का अंदाज आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आगे बढ़ रहे हैं भाई हम। अरे बोलो भाई, इजाज़त है, इजाज़त है या नहीं आगे बढ़ने की? एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। चलो भाई अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 23। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है यदि वह 1 किलो में
x ग्राम तोलता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो 25% है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए मेरे भाई, फाइंड आउट। तो देखो सवाल में क्या है, 100 रुपये का सामान अगर वो 85 रुपये में बेचेगा तो हम बोल सकते हैं कि 15% की क्या हो गई, हानि हो गई। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम में वह कितने ग्राम तोलता है, x ग्राम, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का होता है, 25% का। 25% का मतलब 1/4। 4 रुपये का सामान अगर 5 में बेचेगा तो भाई 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करने पे यह आएगा। तो हमने आपसे कहा 25 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 125 आएगा, लेकिन अगर ये 5 हमें नहीं दिया जाएगा तो 125 में 25 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा। तो आपने कहा 25 का भाग देते ही कितना आएगा, 5। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इन दोनों को गुणा करने पे यह आएगा। मुझे ये वाला अनुपात निकालना है तो कैसे निकलेगा, भाग दे दो। तो हमने ऊपर वाले अनुपात का भाग दे दिया भाई। 1 बार घटेगा और 25 बार घटेगा, 1 बार घटेगा और 17 बार घटेगा। ये आ जाएगा 17:25। भाई 17 इधर चला जाएगा, 25 इधर चला जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा। 17:25। 25 की वैल्यू कितनी है, 1000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो भाई 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 से गुणा कर दो। 17 चौक 68। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 680 ग्राम। तो आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने फेंक दिया जाता है। लो भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने कुछ इस कदर प्रस्तुत है। बहुत ही शानदार सवाल है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। हमने बहुत ही चॉइस सवाल किए, बहुत ही ज़बरदस्त। मज़ा तो आपको आया ही होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस क्लास को प्लीज़ ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अब जब मैं प्लीज़ बोलूँगा तो आपके कोई ऊपर असर नहीं होगा। जब वो प्लीज़ बोलती, प्लीज़ मान जाओ ना यार, यार प्लीज़ मान जाओ ना, तब इनका प्लीज़ जल्दी असर हो जाता है। और मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ शेयर कर देना। उस प्लीज़ का इसके ऊपर, इन भाई साहब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो आप शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। अरे बोलो भाई, ठीक है ना। चलो सवाल करते हैं। एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया। लो भाई, वादा कर दिया। वादा है वादा, निभाएंगे हम तुम्हारे साथ मिलकर, निभाएंगे निभाएंगे। देखो भाई, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम कम तोल दिया और उसे 26% का लाभ हुआ। तो झूठे वजन का पता लगाइए। तो भाई की दुकानदार है, उसने कहा भाई आजा आजा कस्टमर आजा, मैं तुझे 945 ग्राम दूंगा। कितना दूंगा, 945 ग्राम। लेकिन इस भाई साहब ने 945 ग्राम की जगह कुछ ग्राम कम तोल दिया। अब पता नहीं कितना को तोल दिया, मान लेते हैं x है। तो भाई अच्छा, एक ही अनुपात आएगा क्या यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं। इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, 26% का प्रॉफिट है। इसका मतलब होता है कि 100 रुपये का सामान अगर 126 में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 26% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये कुछ कट जाएगा क्या, काट दूंगे मैं इसको। चलो काट देते हैं। तो ये कटने के बाद में कितना आ जाएगा, 50/6 और 2 से काट रहा हूँ ना, 3 आएगा ना, 63। 50/63 कितना आ गया जी, 50/63 आ गया। लेकिन 63 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 945 ग्राम है। तो 50 की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें बताना है। 50 की वैल्यू कितनी आएगी हमें बताना है। तो आप बोलोगे सर देखो 63 है, 63 को जब मैं 10 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 630 आएगा। लेकिन ये तो 630 से ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर इकाई का अंक है वो 5 आ रहा है, यहाँ पे इकाई का अंक 3 है। तो 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि इकाई का अंक 5 आ जाए? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से।
5 से गुणा करने पे इकाइकांक 5 आएगा 3 को। तो भाई 10 से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका इकाइकांक 5 हो? आप बोलोगे सर 15। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। इधर भी 15 से गुणा करेंगे तो 15 5 75 कितना आएगा? 750 ग्राम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 750 ग्राम। आंसर हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आ गया क्या सबको? यार क्या कर रहे हो तुम? अरे बोलो भाई। तो हमने आपसे कहा कि जो दुकानदार है वो कस्टमर को 945 ग्राम देने की बात करता है लेकिन 750 ग्राम ही देता है। पैसे 945 ग्राम के लेता है लेकिन देता कितना है? 750 ग्राम। तो 750 ग्राम रुपए का जो माल है इसने 945 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 26% का। बोलो भाई समझ में आ गया? अरे आ गया क्या मेरे भाई? आ गया क्या? चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, तुम छोड़ो यार। तुम्हें कुछ आता भी है क्या? तुम्हें तो बस उसके अलावा कुछ सूझता भी है? नहीं सूझता ना, सुबह शाम बस। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज के लिए क्या रखते हैं? इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप बढ़िया सा कमेंट करके जाएंगे, और बेकार लगी है तो बेकार सा कमेंट करके जाएंगे। करेंगे या नहीं करेंगे बट कमेंट करके ज़रूर जाना है, ठीक है? ऐसे ही नहीं जाना है। समझ गए क्या मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? बोलो भाई समझ गए क्या सब? नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं। तो फिर आज की क्लास में आपको मज़ा आया है या नहीं आया है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। तो भाई गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ठीक है भाई, अब आप जा सकते हैं। हमारी तरफ से फ्री है, आप हमारी तरफ से आप फ्री है, आप जा सकते हैं। ताज़ी हवा में फूलों की महक हो तुम, ताज़ी हवा में फूलों की महक हो तुम, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो तुम। वाह वाह वाह, क्या बोल है, क्या बोल है भाई, क्या कवि है। जब भी खोलो तुम, जब भी खोलो तुम अपनी पलके, भाई पलक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? जब भी खोलो तुम अपनी पलके, उन पलकों में बस खुशियों की झलक है। वाह जी वाह वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी। लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। क्या बात कही है भाई साहब ने। ताज़ी हवा में फूलों की महक हो तुम, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो तुम, जब भी खोलो तुम अपनी पलके, उन पलकों में बस खुशियों की झलक हो तुम। तो भाई हम भी जब पलक खोलते हैं तो आप भी हमारी खुशियों की क्या है, झलक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर। ठीक है, टाटा, बाय बाय।